गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा एक ट्रिप डिसाइड हुआ है डाक पत्थर का। गेम के लिए डैम है वहाँ पर, कुछ और भी जगहें हैं घूमने लायक, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और ये हमारे टीममेट्स जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं। एक हमारे नेताजी और मनीष कुमार, और एक हमारे जिमर बॉय जो देख के ही आपको लग रहे होंगे। एक हमारी व्लॉगर दी व्लॉगिंग कर रहा है, और एक हमारा यूनियन लीडर जो थोड़ा लिटिल बिट इंजर्ड है, यू नो पर्सनल प्रॉब्लम्स गाइस। और एक मैं जो कैमरा संभालता है, मी कैमरामैन निठल्ला। अब डाक पत्थर के लिए ढूंढो। साले निठल्ले बोल रहे हो। बस आ रही है, तो अब हम लोग बस पकड़ेंगे गाइस। जाएगी, उधर से पकड़ना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, बस पकड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, देख के पकड़ना पड़ेगा गाइस। सो गाइस, CFD से निकलने के बाद हमें एक बस मिल गई जिसमें हमें 30 रुपीज़ पर पर्सन देना था। एंड आधे घंटे में हम पहुंच गए डाक पत्थर। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले तो हमें एक स्कूल दिख गया प्यारा से, जहाँ पे आज तो 26 जैन था, मीन्स रिपब्लिक डे, तो वहाँ सेलिब्रेशन चल रहे थे, जो कि बहुत से देख के अपनी स्कूल टाइम की याद आ गई, बहुत मज़ा आया। सो ये सारे लोग थे जिन्होंने मेरे इस ट्रिप को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प की है। एंड मैं जब फर्स्ट डे आई थी उस दिन से मैंने रट लगा के रखी थी, मुझे जाना है मुझे जाना है। तो भाइयों के साथ एक चीज़ तो है, आप कोई भी जिद कर लो वो फुलफ़िल कर ही देते हैं। मीन्स यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर देना रहता है और बिल्कुल आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल जाता है कि भाई तुम जो बोलो वो तुम्हारे लिए हम कर देंगे, वैसी वाली फीलिंग आती है। तो बस मेरे हर जिद पूरा करते हुए ये हमें ले गए। एंड बहुत सारी चीज़ें हुई आगे, वो दिखाते हैं। यहाँ पे हम स्कूल में गए थे जहाँ हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, मतलब लिटरली वहाँ जाने का वैसे गूज बम्स आ गए जो वहाँ पे सॉन्ग चल रहा था। एंड ये भीड़ देख के बिल्कुल अपने टाइम का याद आया, हम भी कभी ऐसे प्ले किया करते थे एंड सारे लोग जो ऑडियंस वो देखा करती थी। सो फाइनली हम जहाँ अपना डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ अंदर जाने के लिए ये रास्ता स्टार्ट होता है, यहाँ से हमने बहुत मस्ती करते हुए स्टार्ट किया जाना। सो बातें करते करते हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे। सो गाइस, चलो आपको बताते हैं डाक पत्थर बैराज के बारे में। उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर बना है ये। यह बैराज यमुना नदी और खोदरी में टोंस नदी को जोड़ता है। डाक पत्थर बैराज से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। जैसे डाक पत्थर बैराज की जो है आधारशिला 23 मई को रखी गई थी। एंड ये जो है 516.5 मीटर लंबा है। और जो डाक पत्थर बैराज है, यहाँ से पावर पॉइंट जुड़ा हुआ है, जिससे कि बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जैसे हमने एंट्री की तो वहाँ पे बहुत ही प्यारा सा हमें पार्क दिखा, सेंट्रल पार्क जिसे बोला जाता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, जिसे देख के बहुत ऐसा अच्छा फील हो रहा था। अब जैसे हमने एंट्री की थी इसलिए हम उस पार्क में भी नहीं गए थे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लोर करनी थी। पहाड़ों को देखना था, छोटे छोटे वाटरफॉल्स को देखना था, और साथ ही में वहाँ जो ये यमुना नदी जो बह रही थी, जो डैम से आ रही थी, हमें वहाँ पे फोटोशूट वगैरह करना था। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम इस पार्क को बस ऐसे देख के अपना मन मार के हम आगे चले गए। सो डाक पत्थर बैराज में जो पार्क है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कैंटीन वगैरह भी, अगर आपको भूख लगे तो कुछ खा भी सकते हो, और बहुत खूबसूरत भी था। दैन आगे जाते ये खूबसूरत सा व्यू देखने को मिल जाता है। लेकिन दुख की बात ये थी कि यहाँ पे बैरिकेशन हो रखा था, जिसके कारण से हम उधर जा नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी हमने जितना हो सका उतना एंजॉय किया। सो ये वो प्लेस है जहाँ हम जाने वाले हैं नीचे की तरफ। तो ऐसे बहुत ही लंबा रास्ता था, फिर पहुँचते पहुँचते पहुँच गया। वैसे तो मैं यहाँ गिरने से कई बार बची हूँ, मतलब 5-6 बार तो इन लोगों ने मुझे बचा लिया गिरने से, नहीं तो मुझे लगता है मैं गिर ही जाती। तो मेरा सारा ट्रिप का तो टाटा फिश हो जाता, मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन ठीक है, जब आपके पास इतने प्यारे प्यारे भाई हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपको कहाँ से कुछ हो सकता है। तो चलो ठीक है, ले चलते हैं आपको इन वादियों में। लिटरली एक मेरे लिए ड्रीम प्लेस था, जैसे ऐसे जगह मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। जैसे कि हरिद्वार भी गई थी, तो इस टाइप से, मतलब वो ठीक है बहुत खूबसूरत वो भी था, लेकिन ऐसे पानी में बिल्कुल जाके बैठना, पहाड़ों पे बैठ के वो पानी के अंदर चलना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी। लिटरली इन चीज़ों को करने में बहुत मज़ा आया। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 1.5 घंटे या 2.5 घंटे तो हम बैठ के सिर्फ उस जगह पे फ़ोटोशूट हमने किया था। एंड इन लोगों ने बहुत सारे गेम्स वगैरह खेले थे। मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं नालायक हूँ, तो बस मैंने फ़ोटोशूट वगैरह कराया था और कुछ लोग किए भी थे। ये मेरी थकेली टीम है। ये मेरा गमछी है और ये मैं जंगल में घूम रहा हूँ। ओ भाई, ये देख सकते हैं, सबको इंट्रोड्यूस करा दो। कुछ थक गए हैं, लेकिन मैं अभी तक थका नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी आदत हो चुकी है इन पहाड़ों में घूमने की, बहन की। ये देख लो, ये जीमर है अपना। मैं भी बता भाई, जीमर बता दे तू कुछ।
मैं भी नहीं थकता, मैं तो और फास्ट ये हूँ चार्जिंग में। जूही नंदा, हर जगह से फूल चुरा यूट्यूबर की मालिक। जो बोलती है बहुत गंदा। हाँ ये तो रियलिटी भाई जिनका दिमाग है घुटनों में। घुटने के नीचे, जूते के नीचे। ये प्रभात यादव। इसका दिमाग आता है 5 साल बाद। हाँ और अभी थोड़ा माइंड शांत चल रहा है क्योंकि गोट वेट। इधर चल भाई, इधर से। और मेरे को इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? बहन की उधर कहाँ को जा रही है, रुक जा। भाई मुझे भी इंट्रोड्यूस। ये क्रिश चौधरी, चौधरी, अच्छा चौधरी, सॉरी कुछ और नहीं। ये हमारे क्लास के टॉपर बहन की। ना भाई मैं टॉपर ना हूँ। अरे टॉपर है। सो गाइज हमारे कुछ भाइयों के जिद करने से हम इस जगह तक पहुँचे जहाँ पर हमें ये प्यारा सा वाटरफॉल, हिडन वाटरफॉल मिल गया। जो बिल्कुल पहाड़ों में ये जा रहे थे, इनकी जिद थी कि नहीं हमें पहाड़ों पे जाना, लेकिन मैंने बोल दिया नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने रोना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ठीक है इनके सपोर्ट से मैं भी वहाँ तक गई। और फिर वहाँ जाने के बाद एक प्यारा सा डेस्टिनेशन मिल गया जहाँ पे मैंने फ़ोटोशूट स्टार्ट कर दिया। तो इस काम में भी बहुत सारा टाइम लगा। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लिटरली नेचर के गोद में हम थे, ऐसा फील हो रहा था। बहुत ही ख़ास, बहुत स्पेशल लगा ये जर्नी। लिटरली मुझे लगता है कि लाइफ टाइम तक ये सारी चीज़ें याद रहने वाली हैं। मुझे कोई जानवर उठा के ना ले जाए, इसका देख रेख करने के लिए 2 बाउंसर मेरे साथ रुक गए थे। I mean 2 मेरे बाउंसर भाई मेरे साथ रुक गए थे एंड 2 बाउंसर भाई आगे चले गए थे पहाड़ों के ऊपर। और हमें पता भी नहीं लगा कि कब तक वो वहाँ पहुँचे। जब तक मेरा फ़ोटोशूट ख़त्म हुआ, ऑलमोस्ट आधे घंटे या 45 मिनट्स हो चुके थे, जब तक मेरा फ़ोटोशूट कंप्लीट हुआ तब तक वहाँ से हाय बोलते हैं बिल्कुल पीक पे जाके, जहाँ से बिल्कुल चींटी की तरह दिख रहे थे। वो भी सीन मैं आपको दिखाऊँगी। तो बस चलो ले चलते हैं आपको। बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रगलिंग ऐसा लग रहा था, बिल्कुल ऐसा ट्रैकिंग वाली फीलिंग आ रही थी। भाई मुझे समझ आ रहा पैर कहाँ रखो, फिसल गई गिर गई तो बस हो जाएगा मेरा कल्याण। फिर तो घर से गालियाँ पड़ेंगी। घूमने गई थी या पैर तुड़वाने गई थी, ये सुनना पड़ेगा। आलसी लोग। और ये देखिए गाइस, ये दो झिंगुर आपको देख रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर दिख भी नहीं रहे गाइस। अब आजा भाई, अवार्ड नहीं मिलेगा तुझे जाने का वहाँ पे। So guys, हमने वाटरफॉल घूम लिया। हमारी ट्रैकिंग होगी। हमारी ट्रैकिंग हो गई गाइस, मजा आया। मेरे पास का कुछ नहीं था, अगर इधर नहीं होते तो भाई मैं तो भाग जाती कब का। बहुत टफ था, पहाड़ों का मोहब्बत खत्म मेरी, यही तो मेरी मोहब्बत थी बस। उसके आज कुछ नहीं, घर के अंदर रहो, रूम में रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नो ट्रैकिंग, नो पहाड़, नो घूमना। वापस आते हुए हमें ये खूबसूरत सा व्यू फिर देखने को मिला। मैंने फिर से कैप्चर कर लिया। एंड वो जो मिनी वाटरफॉल के चक्कर में जो वहाँ गई थी, वहाँ से आने को इतना खौफ हो गया था भाई, मेरे पैर मुड़ रहे हैं, हाथों पे चोट लग रहा है। मतलब मुझे तो चलने आता नहीं, पहली बार ऐसे प्लेस पे गई थी, लेकिन ठीक है मज़ा आया। ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला वैसा होने वाला है। मुझे फिर मौका मिलेगा, मैं फिर जाऊँगी, फिर से एडवेंचर किया जाएगा। तो बस वापस आते आते हर चीज़ को फिर से हमने रिकॉर्ड किया, यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ कैप्चर किए। तो बस फ़ोटोशूट हमारा प्रॉपर इतना अच्छा हुआ, मतलब इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लिटरली बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में। एंड अगर मुझे लगता है कि अगर ये 4 लोग नहीं होते तो सच में अगर इनकी जगह कोई और होता तो बहुत किचकिच हो जाता। मुझे लग रहा है कोई इधर रूठ रहा है, कोई और मना रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। सब अपने आप में मस्त है। हर किसी को ये नहीं पड़ी थी कि भाई तुम टाइम क्यों ले रहे हो, तुम्हें जितना टाइम लेना है लो, कोई दिक्कत नहीं, तुमने फ़ोटोशूट कराओ, कोई रूठने का झंझट नहीं, कोई मनाने का झंझट नहीं। सब लोग बिल्कुल मस्त थे, बहुत मज़ा आया। So guys, फाइनली हम वापस आ गए CFD विद दिस गैंग। ये पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज भाई मैं तो घूम नहीं पाती। थैंक यू एवरीवन। चलो अब जा सकते हो तुम लोग।